हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें से कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट कब कोई चीज़ बॉयल करेगी, जब उस चीज़ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब कोई चीज़ बॉयल करती है और उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हम कभी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पानी को बॉयल करते हो तो वो जल्दी बॉयल कर जाता है, लेकिन अगर आप चाय बनाने के लिए पानी में चीनी या चाय पत्ती डालते हो तो वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जब आप वो डालोगे तो पानी को बॉयल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और कोई चीज़ बॉयल कब करेगी, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो अब वेपर प्रेशर क्योंकि डिक्रीज़ कर गया, अब चीज़ को बॉयल करने के लिए हमें वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना होगा। तो अगर हमें वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है तो हमें जो है ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे उस चीज़ को हीट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है जब हम कभी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें जो है हाई टेम्परेचर पे चीज़ को हीट करना पड़ता है, हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जिससे जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैंने टीबी कह दिया, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को, ये बॉइलिंग पॉइंट को मैंने टीबी नॉट कह दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज़ योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज आपने चाय बनानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, और जिस टेम्परेचर पे चाय उबली है, सपोज 110 पे उबली है, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 110 माइनस 100, 10 डिग्री जो है, दैट इज़ योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंस मैं ग्राफ से भी समझा देती हूँ। ये आपका वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। देखो, अगर सॉल्वेंट जो है, ये टीबी, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले आया है, जब आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे आया है। ये अगर 100 डिग्री पे आया है तो ये 110 डिग्री पे बॉयल हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, दैट इज़ योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इसे कहते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. नाउ टू मेक वेपर pressure equal to atmospheric pressure, we have to heat the solution to higher temperature, hence boiling point of solution increases, and difference between boiling point of solution and solvent is known as elevation in boiling point. ठीक है जी, सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए हमें मैथमेटिकली इसको डिराइव करना पड़ेगा। मैथमेटिकल क्या होता है बेटा? जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी इज़ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के बी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। अब मोलैलिटी आपको पेपर में दी नहीं होगी एग्जाम में क्वेश्चंस में, तो मोलैलिटी को आप खोल के लिख लोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया है।
ओके। अब क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो डेल्टा टीबी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसे क्या कहते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि शो दैट डेल्टा टीबी इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप ये सब कुछ लिख देंगे कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हैंस इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो केबी होता है इसे कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। अगर आपका मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम है, यहाँ अगर मोलैलिटी की वैल्यू यूनिटी हो जाए तो आपका डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, के बी के बराबर की, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू द इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिकम यूनिटी। अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की यूनिटी बन जाए तो के बी और टी बी बराबर हो जाएंगे। और अगर आपको के बी, वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता है, पानी का के बी होता है 0.52 केल्विन पर मोल। जनरली वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, अगर कोई और सॉल्वेंट यूज़ किया जाए बेंजीन या एसीटोन तो उसका के बी दिया होगा। इन केस क्वेश्चन में के बी नहीं दिया तो के बी निकालने का ये फॉर्मूला होता है MR/TB स्केयर, TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो टीबी भी आपको दिया होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया होगा, आर होता है गैस कांस्टेंट। तो ये सब कुछ आपको गिवन होगा, आप के बी निकाल लोगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में के बी ऑलरेडी आपको गिवन होगा। ठीक है। तो अब डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला आपने न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। एम को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है। कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन में डेल्टा टीबी नहीं निकालना होता, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है। तो आपको पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, पहले डेल्टा टीबी निकाल लो इस फॉर्मूले को लगा के। डेल्टा टीबी कैसे आया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास डेल्टा टीबी आ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो पहले डेल्टा टीबी निकाल लो, फिर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी को ऐड कर दो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। सो ये जो है, ये दो फॉर्मूलाज आपने यूज़ करने हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें, रट्टा लगा दें, बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन इनसे निकल जाएगा। ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल ले लेती हूँ। देखो क्वेश्चन में दे रखा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 किलो केल्विन पर मोल। अब आपको पता होना चाहिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के बी। मैंने अभी बताया था के बी को क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के बी आपको दे रखा है 2.52। सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल्स एट इतने डिग्री सेल्सियस। कहता सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 0.126 डिग्री सेल्सियस, हायर देन बेंजीन। अब ध्यान से देखो लिखा क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल्स एट 0.126 डिग्री हायर देन बेंजीन, मतलब बेंजीन से इतना डिग्री हायर बॉयल कर रहा है। दैट मीन्स ये आपको क्या दे रखा है, डेल्टा टीबी दे रखा है, क्योंकि डेल्टा टीबी होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कितना इंक्रीज कर गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या दे रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हायर देन बेंजीन मीन्स डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 0.126 डिग्री सेल्सियस। इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना समझ लेना, उन्होंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हायर देन द बेंजीन, मतलब डेल्टा टीबी आपको गिवन है 0.126 डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी आपने निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। डेल्टा टीबी आपको गिवन है, के बी भी आपको गिवन है, मोलैलिटी नहीं दी, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। हाँ जी, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 353.23। When 1.80 gram of non-volatile solute was added in 90 gram of benzene, boiling point is raised to this। कहता है जब बेंजीन में आपने 1.80 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया 90 ग्राम बेंजीन में तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 354.11। डेल्टा टीबी कैसे आएगा बेटा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन मतलब में से सॉल्वेंट बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो, डेल्टा टीबी आ गया 0.88। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट WB कितना दे रखा है आपको 1.80। 90 ग्राम ऑफ बेंजीन है, WA दे रखा है आपको 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपने MB आपने निकालना है। KB आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.53। ओके, KB भी आपको गिवन है क्वेश्चन में 2.53।
लो जी, सब कुछ गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिससे आपने डेल्टा टी भी निकाल लिया, डब्ल्यू बी भी गिवन है, डब्ल्यू ए भी गिवन है, के बी भी गिवन है, एम बी निकालना है। तो फॉर्मूला यूज़ करोगे, आपको जैसे ही क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट वर्ड नज़र आए तो आपने एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला ही लिखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, फिर उसको खोल देना है मोलैलिटी को, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है, डेल्टा टी बी भी निकाल लिया है, 2.53 के बी दे रखा है, 1.80 मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, एम बी निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम दे रखा है, एम बी आ जाएगा आपका 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ कैम्फर, कैम्फर का मॉलिकुलर मास दे रखा है 152 ग्राम, मास ऑफ कैम्फर है 0.73, मतलब डब्ल्यू बी आपको 0.73 दे रखा है, एम बी आपको 152 दे रखा है। इसको डिज़ोल्व किया 36 ग्राम ऑफ एसीटोन में, मतलब एसीटोन क्या है सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू ए आपके पास 36 ग्राम है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 56.30, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 56.55। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बोला है, गिवन है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का एमबी। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि आपको डब्ल्यू बी दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.730, डब्ल्यू ए दे रखा है 36.8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट 152 ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 56.30, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 56.55। यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल सकते हो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करके 0.25, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अपने वर्ड सुना, ये फॉर्मूला लिख लेना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब इसमें से देख लो क्या नहीं दिया, सिर्फ एक चीज़ नहीं दी, के बी, तो यहाँ से आपको के बी मिल जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ 0.564 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड इन द सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट बॉयल्स एट 56.46 डिग्री सेल्सियस। कहता अगर सॉल्वेंट सेम रखा जाए और उसमें ये कोई अननोन कंपाउंड डाल दिया जाए, तो जो है सॉल्यूशन जो है वो इतने टेम्परेचर पे बॉईल करता है। आप बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड क्या है, जो आपने अननोन सब्सटेंस डाला है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने अननोन सब्सटेंस का वेट दे दिया 0.564, के बी आपने फर्स्ट पार्ट से निकाला है, क्योंकि के बी जो है वो सॉल्वेंट का होता है, तो फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्वेंट एसीटोन ही है, दूसरे पार्ट में भी सॉल्वेंट एसीटोन ही है, तो के बी सेम रहेगा। तो के बी जो आपने फर्स्ट पार्ट से निकाला है वो यूज़ होगा 1.92। एम बी आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट वो फर्स्ट पार्ट वाला ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सॉल्वेंट में ही आपने ये सॉल्यूट ऐड करना है, तो 36 ग्राम ही रहेगा सॉल्वेंट का मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने सेकंड केस में दे रखा है 56.46 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 56.30, ये आपको ऊपर से पता है, तो बेटा सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा टी भी निकालो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करो, डेल्टा टी बी होता है के बी एम, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी बी भी गिवन है, के बी भी गिवन है, डब्ल्यू बी भी गिवन है, डब्ल्यू ए भी गिवन है, सिर्फ एम बी नहीं गिवन, एम बी आपके पास आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में सिंपली ये आपने याद रखना है कि जैसे ही आपको बॉइलिंग पॉइंट वर्ड्स दिखाई दे, तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पुट कर देना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, और उस फॉर्मूले को खोल के लिख देना है। उसके बाद आपने गिवन चीज़ें लिखनी है कि क्या क्या आपको गिवन है। आफ्टर दैट जो एक चीज़ नहीं दी होगी वो आपके पास निकल जाएगी। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, प्रोवाइडेड दैट आप सारा कुछ लिख लें और फिर सॉल्व करें।